एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सुजुने को देखते हैं, जो अपने दोस्त काजुकी जो कि स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है उससे कहती है हम स्कूल रेगुलेशन सुधार कर स्टूडेंट से किए वादे को पूरा करेंगे। काजुकी कहता है सुजुने सेनपाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो ठोस बात करने के लिए जरूरी है। फिर इसके बाद उसातो नाम का लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कुछ लोग हमेशा से मशहूर होते हैं लेकिन मैं बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ जिसके साथ कुछ खास होता है तो वो भी इससे ज्यादा एक्साइटिंग होता है। फिर इसके बाद उसातो चिड़िया का घोंसला बनाकर कहता है हो सके तो कभी मेरा एहसान चुका देना, और इतना कहते ही वो कहता है मैं दिल से एक जबरदस्त जिंदगी की उम्मीद करता हूँ। फिर इसके बाद उसातो बाहर बारिश होने की वजह से अपनी छाता लेने जाता है पर उसकी छाता कोई और ले जाता है। तभी इसी दौरान उसकी नजर किसी और की छाता पर पड़ती है और वो उसको लेने की सोचता है और कहता है ऐसा करना गलत है, मैं इसे नहीं ले सकता, काश मैं कोई मैजिक यूज कर पाता। तभी उसातो के इतना सोचते ही यहाँ सुजुने और काजुकी आते हैं और काजुकी उसातो के पास छाता ना देखकर उसको अपना एक्स्ट्रा छाता देता है। तभी सुजुने कहती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है? काजुकी कहता है ये मेरा क्लासमेट है। उसातो सोचता है हम तो आज पहली बार बात कर रहे हैं, इसको तो मेरा नाम भी पता है। फिर इसके बाद काजुकी यहाँ से जाते हुए सोचता है मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? उसातो कहता है मुझे उसातो कहकर ही बुलाओ, मुझे यही अच्छा लगता है। तभी सिजुने उसातो के पास आकर कहती है मैं भी तुम्हें यही नाम से बुलाऊंगी, हमारा मिलना किस्मत से हुआ है। तभी उसातो सिजुने को इतना करीब देखकर शर्मा जाता है और सोचता है अगर मैं स्कूल के मशहूर स्टूडेंट्स के साथ जाऊंगा तो सबकी जलेगी। फिर इसके बाद ये तीनों घर को जाते टाइम रास्ते में एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं, जिसमें उसातो कहता है सुजुने सेनपाई आप क्लास के सभी सब्जेक्ट में टॉप और आप सभी स्पोर्ट में अच्छी होने के साथ बाहर और अंदर दोनों तरफ से खूबसूरत हो, आपके बराबर पहुंचना मुश्किल है। और इतना कहते ही उसातो कहता है क्या आप दोनों डेट पर हो? तभी ये दोनों ये बात सुनकर एकदम से चौंक कर पीछे मुड़कर देखते हैं, जिसे देखकर उसातो कहता है क्लास में ये सभी कहते हैं, अगर बुरा लगा हो तो माफ करना। काजुकी कहता है हम कोई डेट नहीं कर रहे हैं, हम बस ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सिजुने कहती है हम दोनों इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि स्कूल में हम ही स्टूडेंट काउंसिल हैं और स्कूल में सभी लोग हमारे पीठ पीछे यही बात करते हैं कि हम दोनों डेट पर हैं, पर तुम पहले हो जिसने ये बात सीधे पूछी है। तभी उसातो कहता है मुझे माफ करना। सिजुने कहती है मैंने तुम्हारी तारीफ की है, ये किसी के पीठ पीछे बात करने से अच्छा है। फिर इसके बाद सुजुने उसातो से पूछती है तुम हाई स्कूल के बाद क्या करोगे? उसातो कहता है मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं। तभी काजुकी कहता है आपने मुझसे भी यही सवाल किया था। सिजुने कहती है मुझे बस दूसरों का जवाब जानना है क्योंकि मेरे पास इसके बाद खुद का कोई प्लान नहीं है कि मैं क्या करूंगी। उसातो कहता है आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, आपके लिए ये सही बात नहीं है। सिजुने कहती है तुम सही हो, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है लेकिन मैं जो मकसद रखती हूँ मैं उसे पूरा कर लेती हूँ। मुझे कभी कभी लगता है ये जगह मेरी है ही नहीं। उसातो सोचता है इनकी और मेरी सोच सेम सेम है। तभी उसातो के इतना सोचते ही सिजुने काजुकी को बैल की आवाज आती है और वो उसातो से कहते हैं क्या तुमने कुछ सुना? उसातो कहता है नहीं तो। तभी उसातो के इतना कहते ही यहाँ पर एक मैजिक पोर्टल खुलता है, जिसे देखकर उसातो कहता है ये कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा लग रहा है। सिजुने कहती है अगर ये बात सच है तो हमें वहाँ मैजिक मॉन्स्टर और हीरोज देखने को मिलेंगे। उसातो सोचता है इनको भी ये सब चीजें पसंद है। तभी उसातो के इतना सोचते ही ये तीनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद इन तीनों की एक दूसरी दुनिया में आँख खुलती है और ये उठते ही अपने सामने एक राजा को देखते हैं और उससे पूछते हैं वो कौन है और हमें यहाँ क्यों लाया गया है। तभी ये राजा कहता है मैं इस लिंगर किंगडम का राजा लॉयड हूँ जिसने आप सभी को यहाँ एक फॉरबिडन समलिंग से समन किया है हीरोज के तौर पर, क्योंकि यहाँ 2 साल पहले हम पर डीमन किंग की आर्मी ने एक साथ हमला कर दिया था, जिसके हमलों से बचकर हम भाग निकले लेकिन उनकी आर्मी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। इसलिए हमारी आखिरी उम्मीद थी दूसरी दुनिया से कुछ लोगों को बुलाकर डीमन किंग से मुकाबला करना। काजुकी कहता है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारी दुनिया में अभी भेज दो। राजा कहता है हीरो समलिंग से सिर्फ यहाँ बुलाया जा सकता है लेकिन उनको वापस नहीं भेजा जा सकता, लेकिन मैं इसके लिए माफी चाहूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको बाद में भेजने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। तभी ये बात सुनकर काजुकी फिर से गुस्सा करते हुए उन तीनों को भेजने के लिए बोलता है, जिसे देखकर गार्ड्स उन पर हथियार तान देते हैं और उसातो ये देखकर काजुकी को रोक लेता है। और फिर इसके बाद राजा इनके सामने सर झुकाकर कहता है हीरोज हमारी मदद करो, हम लोग मुसीबत में
में है। तभी ये बात सुनकर सिजुने कहती है, आप हमें हीरोज क्यों बुला रहे हैं। तभी ये बात सुनकर राजा अपनी सेविका वेल्सी को इशारा करता है और फिर इसके बाद वेल्सी सबको बताती है और कहती है, हीरो समनिंग मैजिक सर्कल काबिल लोगों को चुनने के लिए ही बनाया गया है। आप तीनों ने यहाँ आते टाइम कोई घंटी की आवाज सुनी होगी, इससे पता चलता है कि आप लोग ही हीरोज हैं। काजुकी कहता है, लेकिन उसातो ने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। तभी उसातो कहता है, क्या इसका मतलब मैं यहाँ गलती से टपक गया। फिर इसके बाद वेल्सिन तीनों का क्रिस्टल बॉल की मदद से मैजिकल एबिलिटी टेस्ट लेने के लिए इन लोगों को एक दूसरे रूम में ले जाती है। तभी इसी दौरान उसातो कहता है, वेल्सी का कहना है मैं हीरो ना होने के बाद भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर इसके बाद वेल्सिन तीनों की एबिलिटी टेस्ट लेने के लिए सबसे पहले सिजुने को बुलाती है और उससे एक मैजिक बॉल में हाथ रखवाती है और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि सिजुने के पास थंडर मैजिक की पावर है और साथ ही उसके पास माना भी है। और गाइस, ये माना क्या है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। फिर इसके बाद वेल्सी काजुकी की एबिलिटी का टेस्ट लेती है और उसे बताती है कि उसके पास लाइटनिंग मैजिक की ताकत है जिसे बहुत कम लोग ही यूज कर पाते हैं और ये ताकत डिमन के खिलाफ एक अच्छा हथियार है। फिर इसके बाद उसातो टेस्ट देता है जिसे देखकर वेल्सी चौंक जाती है और राजा को बताने के लिए उसातो का हाथ पकड़कर उसको राजा के पास ले जाती है और कहती है, उसातो के पास डार्क मैजिक की पावर है। तभी ये बात सुनकर राजा चौंक जाता है और वेल्सी को चुप रहने का बोलकर उसातो को क्रिस्टल बॉल से दूर रखकर छुपाने को कहता है। तभी उसातो कहता है, क्या मैं इतना खतरनाक हूँ और क्या मेरी ऐसी ताकत किसी और के पास भी है। तभी राजा घबराकर उस शख्स का नाम लेने ही वाला होता है कि तभी राजा के नाम लेने से पहले वो शख्स यहाँ आ जाती है और इस शख्स का नाम रोज होता है जो इस लिंगर किंगडम की मैजिक हीलर रेस्क्यू टीम की कैप्टन है। तभी इसी दौरान हम सभी लोगों को देखते हैं जो रोज को देखकर डर के मारे चौंक जाते हैं। तभी रोज कहती है, हीरोज यहाँ पहले ही आ चुके हैं, लड़के क्या तुम हीरो हो। तभी उसातो रोज को देखकर डर के मारे पीछे हट जाता है और राजा कहता है, ये तो बस यहाँ गलती से आ गया है, ये कोई हीरो नहीं है। तभी ये बात सुनकर रोज यहाँ से जाने लगती है और उसातो राजा से कहता है, आपने मेरे मैजिक के बारे में बताया नहीं कि वो हरे रंग का मैजिक का क्या मतलब था। तभी ये बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और रोज ये बात सुनकर रुक जाती है और उसातो को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ये देखकर राजा वेल्सी को उसातो को यहाँ से दूर भेजने को कहता है। तभी वेल्सी ये बात सुनकर अपने मैजिक से उसातो को एक बबल में बैठाकर उसको उड़ाकर यहाँ से दूर ले जाने लगती है। तभी ये देखकर रोज उसातो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है और इस बबल को फोड़कर उसातो को पकड़ लेती है और राजा से कहती है, महाराज मैं इस लड़के को एक माहिर हीलिंग मैजिक यूजर बना दूंगी। और इतना कहते ही रोज यहाँ से चली जाती है। फिर इसके अगले सीन में वेल्सी सुजुने और काजुकी को उसातो की खबर देते हुए कहती है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसातो के पास हीलिंग मैजिक एबिलिटी है जिसके यूजर काफी कम होते हैं, इसलिए रोज उसातो को अपने स्टूडेंट की तरह ट्रेन करना चाहती है। बाकी सब तो ठीक है, बस रोज का ट्रेनिंग करवाने का तरीका थोड़ा फाड़ू है। फिर इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो उसातो को अपने घर ले जाती है। तभी इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जो उसातो और रोज को छुपकर देख रही होती है। फिर इसके बाद रोज घर के अंदर जाकर उसातो से कहती है, तुम एक मैजिक हीलर हो इसलिए तुम रेस्क्यू टीम में रहोगे। और इतना कहते ही रोज अपने स्टूडेंट्स को बुलाती है और उन्हें उसातो का ध्यान रखने को कहती है। तभी ये बात सुनकर ये लोग उसातो को देखते हैं और उसातो इन सभी को देखकर डर के पीछे हट जाता है। तभी ये देखकर ये सभी लोग उसातो को घेर कर एक एक करके अपना नाम बताते हैं और इन सभी के नाम टोंग, एलिक, मिल, गुमुल, गुड होता है। तभी उसातो इन सभी के चेहरे को देखकर सोचता है, क्या मैं कोई चढ़ावा हूँ या फिर ये मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं। तभी उसातो के इतना सोचते ही रोज सभी को डांटती है और उसातो से कहती है, ये सभी मेरे स्टूडेंट हैं पर ये मैजिक हीलर नहीं है। रेस्क्यू टीम में 2 ही मैजिक हीलर हैं लेकिन इस समय वो दोनों कहीं और काम में बिजी है, इसलिए मैं तुम्हें हीलिंग मैजिक की ट्रेनिंग दूंगी। तभी उसातो कहता है, इसके चक्कर में मत पड़ बेटा उसातो, ये तेरा खून का कतरा कतरा निकाल देगी। और इतना कहते ही उसातो मना करने की सोचता है पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले रोज कहती है, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और इतना कहते ही रोज टोंग को उसातो को अपने रूम में सुलाने का बोलकर चली जाती है और सभी लोग उसातो को देखकर कहते हैं, तू तो गया बेटा, बॉस की ट्रेनिंग तुम्हें नर्क के दर्शन करवा देगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि तुम्हें नर्क मिले। और इतना कहते
ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर इसके अगले सीन में हम रोज को देखते हैं जो कहती है दूसरी दुनिया का एक मैजिक हीलर, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।